साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपके समक्ष एक विषय प्रस्तुत करना चाह रहा था आज, जिसमें कि आजकल चर्चा है समाज में, मीडिया में और अन्य जो भी संचार के साधन है हर जगह, जो कि भारत भाग्य विधाता संगठन, नाम आपने सुना ही होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में एक लेख है तरुण विजय जी का। वही मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि किसी योद्धा संगठन के कार्य को किस तुला पर तोला जाए कि सही प्रभाव का पता चले। आदि शंकर के बाद यदि किसी एक व्यक्ति ने संपूर्ण भारत को संस्कृति और धर्म के धागे से एक रूप करने का प्रयास किया हो तो वे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी थे। कटा फटा, परस्पर लड़ता, जाति और भाषा के कुचक्रों में धंसा ब्रिटिश दासता और मुस्लिम जिहादी आक्रामकता का चुपचाप शिकार हो रहा हिंदू समाज छत्रपति शिवाजी की खड्ग की प्रतीक्षा कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार ने जन संगठन को शिवाजी की खड्ग के रूप में प्रस्तुत किया, अवतरित किया। नागपुर में जिस हेडगेवार निवास में संघ की स्थापना हुई, उसका दर्शन हर देशभक्त के लिए आवश्यक है। वैसे ही जैसे हम बद्री केदार का दर्शन करते हैं, उस स्थान में भारत भाग्य विधाता संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और उस महात्मा के हाथों, जिन्होंने स्व को विराट में विलीन करते हुए एक ही दिन में अपने माता और पिता की प्लेग में मृत्यु का हृदय विदारक पड़ाव भीगी आंखों से पार करते हुए भी कभी संघ कार्य, हिंदू संगठन का कार्य कमजोर होने नहीं दिया। परम पूज्य सर संघचालक श्री मोहन भागवत ने एक वीडियो साक्षात्कार में बताया था कि डॉक्टर जी प्रतिदिन पैदल और साइकिल पर स्वयंसेवकों से मिलने संध्या काल आते आते इतना थक जाते थे कि उनसे चलना भी कठिन हो जाता था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना घर किसी के लिए भी बंद नहीं रखा। कई बार ऐसा हुआ कि रात्रि में कार्य के उपरांत वे सो गए, अत्यंत थके होने के कारण गहरी नींद में होंगे, लेकिन तब भी यदि किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वे उठकर चलने की स्थिति में भी न होने के बावजूद सैया से दरवाजे तक घिसट घिसट कर गए और आगंतुक से प्रेम से बात की। इतनी देरी से आए हो, यह कोई आने का समय है, कल आना, ऐसा उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। संघ कार्य का मूल्यांकन उस धारा में बहते व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगले 100 वर्ष लगेंगे कि कोई सही समीक्षा कर सके। आज संघ जनमानस में प्रवाहमय शक्तिपुंज है। संघ भारत के संघर्षों, वेदनाओं, आहत मन की पीड़ा और राष्ट्र की विजय गाथा का स्वर है। हिंदू शक्ति से सब संभव है, उस आत्मविश्वास का आलेख है संघ। संघ जो भारत की एक संस्था है, भारत की उद्दाम सांगठनिक अभिप्सा है संघ। हिंदू जनमानस के उभार, उसकी शक्ति के संचित सामूहिक स्वरूप का शिलालेख है संघ। भारत की उस राष्ट्रीयता का जनमानस में उतरा वह अवतार है संघ, जिसे श्री अरविंद ने सनातन धर्म से अभिहित किया था। संघ को किन कार्यों से परिभाषित किया जाए? सेवा और समर्पण से लेकर समरसता और शिक्षा तक, राजनीति से कृषि और ग्राम स्वराज्य तक, धर्म जागरण से लेकर छात्र आंदोलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तक, सीमांत प्रहरी से जनजातीय संगठन और विकास तक, भाषा साहित्य में भारतीयता के संरक्षण से लेकर
वीर भाव से ओतप्रोत गीत संगीत की सृष्टि और दिशा निर्देशन तक हर क्षेत्र में संघ की उपस्थिति है। राष्ट्रीय जनजीवन का किसी भी धारा का नाम ले, वह वहां पर निस्वार्थ, शांत और मौन भाव से कार्य करता हुआ स्वयंसेवक अवश्य दिखाई देगा, और यही संघ है। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य अंग्रेजों की पराजय, अफगानिस्तान तक अपनी पताका फहराने, कश्मीर से लद्दाख तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने, सिक्खी और वेदों की रक्षा के लिए जाना जाता है। वहीं चोल, चेर और कृष्णदेवराय अपनी विजय युद्ध यात्राओं के कारण अमर हो गए, जिनकी विशिष्ट स्थापत्य कला और धर्म भक्ति उनकी पहचान बनी। शिवाजी किस लिए जाने जाते हैं? गरीबी हटाने के लिए, दुर्ग और अर्थदशा सुधारने के लिए, या शत्रुओं का विनाश कर धर्म की रक्षा करते हुए हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने के लिए? कानपुर निवासी महाराष्ट्र के अलंकार महाकवि भूषण ने इन 4 पंक्तियों में शिवाजी के राज्य का निकष सामने रख दिया था। भूषण भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूई गीत भव की। काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज हैं तेज तम अंश पर। कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिक्ष वंश पर, शेर शिवराज हैं। बाकी आप चाहे जितनी पुस्तकें उनके किलों, सड़कों, वृक्षारोपण, नौसेना पर लिख दीजिए, पढ़ लीजिए, परंतु इस वर्णन के आगे सब फीका हो जाता है। आज के दिन में अमेरिका महान इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ भौतिक सुख साधन और विज्ञान के नवीनतम अन्वेषण हुए। वह महान है क्योंकि अमेरिका के जन्मदाताओं ने अमेरिकी होने में विशिष्ट गौरव और अभिमान पैदा किया। ब्रिटिश कुशासन से मुक्ति के बाद अमेरिका ने हर चीज को पूरी तरह से अमेरिकी बना दिया। प्रत्येक ब्रिटिश अवशेष मिटाए गए। बिजली के स्विच नीचे से ऊपर करने का चलन शुरू किया। ब्रिटिश प्रथाओं से सड़कों पर दाहिने ड्राइव वाले नियम लागू किए और अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी बदलकर उसे अमेरिकी इंग्लिश नाम दिया। आज ब्रिटिश और अमेरिकी इंग्लिश स्पष्ट रूप से अलग पहचान के रूप में मानी जाती है। अनेक बाधाओं के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश माप और वजन प्रणाली को छोड़कर अपने लिए अलग माप, फुट, पाउंड अपनाए और वोल्टेज को भी ब्रिटिश वोल्टेज से अलग निर्धारित किया। हम अमेरिकी हैं और हमें अमेरिका को महान, अविजेय शिक्षा, विज्ञान और सैन्य क्षेत्र में अजेय शक्ति बनाना है। उस लक्ष्य के लिए लिंकन, थॉमस जेफरसन, मार्टिन लूथर किंग जैसे राष्ट्र सर्जकों ने अमेरिका में अपने वीरत्व का संचार किया, जिसमें कार्य स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। मन मजबूत हो तो तन आगे बढ़ता है और मन कमजोर हो तो तन हार जाता है। सोवियत रूस भले ही तन से मजबूत था लेकिन मन की कमजोरी ने उसे हराया। इसके विपरीत पुतिन का रूस भले ही तन से कमजोर था फिर भी मनोबल और वीरता के बल पर विश्व की सुपर पावर बनकर उभरा। इजराइल ने 2000 साल तक अपने देश को पुनः पाने की प्रतीक्षा की। उसका मन नहीं हारा। उसके पास तकनीकी विज्ञान विश्व में अप्रतिम प्रहारक क्षमता बाद में आई। पहले उसके जन्मदाताओं में अग्रणी जो बेन गुरियन ने 2000 वर्षों से अप्रचलित न्यूनतम अक्षर विन्यास युक्त हिब्रू को अपनी राष्ट्रभाषा चुना। देश का हर कार्य, शिक्षा और संसद और मीडिया कर्म हिब्रू में अनिवार्य किया। यहूदी मत की रक्षा हेतु संकल्प किया। राष्ट्र प्रेम और वीरत्व जागृत किया। और आज चारों ओर से हिंसक शत्रु देशों से घिरा होते हुए भी मजबूत मन और स्पष्ट शत्रुबोध के बल पर इजराइल डटकर अविजेय खड़ा हुआ है। उद्दाम राष्ट्र प्रेम और मूल भूमि के प्रति अगाध निष्ठा
राष्ट्र कार्य का प्राण होती है और भौतिक प्रगति नहीं। संघ ने ब्रिटिश और मुगल आतताई उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत का मन तैयार किया। संघ के जिस स्वयंसेवक को प्रधानमंत्री के नाते जन जन के समर्थन से चुने जाते हुए देखा, उस स्वयंसेवक ने नई संसद का निर्माण किया जो भारत के स्वेद वित्त अभियांत्रिकी कौशल से भारत के लिए बनी संसद है। गुलाम देश के वायसराय की चर्चा भूमि त्याज्य कर दी गई। अनुच्छेद 370 हटाई तो खून की नदियां बहेंगी जैसी बातों करने वालों के सामने 370 हटा दी। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया। राज्य को केंद्र शासित राज्य बना दिया। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी ही दिला दी और भारत की खोई हुई स्मृति का जागरण अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया और आज भी जारी है। इस क्रम में हम आगे भी इस लेख का बचा हुआ संदेश जरूर आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।